हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से रेडियन और डिग्री से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने अभी तक रेडियन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था, डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन, रेडियन से डिग्री का कन्वर्जन और कुछ क्वेश्चन हमने उससे रिलेटेड किए थे। लेकिन आज हम देखेंगे कि अगर रेडियन या डिग्री से रिलेटेड कोई वर्ड प्रॉब्लम आती है, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जो थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो कि बहुत फेमस वर्ड प्रॉब्लम है, और कैसे डिग्री और रेडियन के कॉन्सेप्ट से उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखा। अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कीजिए, समझिए, उसकी कुछ गिवन इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ लिखी है जो मैं आपको बताता जाता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि एक फेरी व्हील है। फेरी व्हील जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। फेरी व्हील कुछ इस तरीके से, आपने मेले वगैरह में कहीं गए होंगे, कहीं किसी पार्क में गए होंगे तो इस तरह की व्हील देखी होगी, है ना, इस तरह की व्हील आपने देखी होगी यहाँ पर। और ठीक है, इस तरह की व्हील आपने देखी होगी, मैंने एक जनरल स्ट्रक्चर सा बनाया है। और ये व्हील कुछ फेरी व्हील जो है वो इस तरीके से जो है एक एक पैसेंजर को बिठाती जाती है, एक एक पैसेंजर को, और ये कुछ इस तरीके से मूव करती है, इस तरीके से कुछ मूव करती है। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लगा होगा मैं किस तरह के फेरी व्हील की बात कर रहा हूँ, है ना, मेले वगैरह में आपने देखी होगी। तो क्वेश्चन रिलेटेड कुछ इसी पे बेस्ड है ना। क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा है एक फेरी व्हील है जो 5 मिनट में पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेती है। मींस क्योंकि वो सर्कुलर नेचर की है, तो अगर कोई इंसान यहाँ पर बैठा है ना, मान लीजिए यहाँ पर कोई इंसान बैठा है, तो 5 मिनट में पूरा सर्कल लगा के अपनी जगह पे फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो 360 डिग्री का जो सर्कल है 5 मिनट में कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि वो कोई एक इंसान है, मान लीजिए, जो एकदम बॉटम पे यहाँ पर अवेलेबल, यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर उसकी सीट है, यहाँ पे भी वो बैठा है, अभी व्हील चालू नहीं होंगे, लेकिन 2 मिनट बाद जब व्हील स्टार्ट होती है, यहां पर वो इंसान बैठा है, कोई पर्सन है, लेट से कोई पर्सन कंसीडर कर लिया हमने, जो यहां पर अभी बैठा है बिल्कुल व्हील में। ठीक है, अभी बैठा है, और 2 मिनट के बाद ये व्हील जब चली तो 2 मिनट बाद धीरे 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 मूव करने लगी, ये धीरे 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 मूव करने लगी व्हील। आई डोंट नो कहां पे गई, पता नहीं मुझे, मूव करेगी धीरे धीरे ऊपर की तरफ। ठीक, 2 मिनट के बाद इन्होंने कहा कि ये जो पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, ये जो पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, ये आप कंसीडर कर सकते हैं रेडियस। ठीक है, ये जो कंसीडर कर सकते हैं रेडियस, और ये पर्सन बैठा है 2 मिनट बाद लगभग लेट से इस पर्टिकुलर जगह पर ये पहुंच गया। तो आई होप आपको ये समझ रहा होगा, यहाँ कुछ एंगल डेवलप हो गया, यहाँ पे एक एंगल डेवलप हो गया, समझ आया। 2 मिनट बाद ये पर्सन मूव करते 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 यहाँ पर आया। वहां पर जैसे ही वो गया तो उसमें एक इन्फॉर्मेशन दी क्वेश्चन में कि उसने 30 डिग्री अप देखा और एक सीनरी को देखा। बाकी इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया है 2 मिनट बाद वो अपने बेस पॉइंट से कितने डिग्री या कितने रेडियन मूव कर गया। अब हम एक क्वेश्चन में एक बात जानते हैं कि 5 मिनट में ये पूरा सर्कल का चक्कर लगा है, पूरे सर्कल का चक्कर 5 मिनट में लग रहा है। वो पूछ रहे हैं 2 मिनट में ये अपनी बेस पोजीशन से, मतलब जो इनिशियल पोजीशन थी जहां पे वो बॉटम पे स्टैंड कर रहा था, वहां से जो मूव करा इन्होंने, तो ऑब्वियसली बात है, देखो आपको दिख रहा है कुछ ना कुछ डिग्री मूव कर रहा है, कुछ ना कुछ रेडियन मूव कर रहा है। तो बस ये पूछ रहे हैं कि 2 मिनट बाद कितने रेडियन वो मूव कर गया। ठीक है, ये फाइंड आपको करना है। बाकी जो इसमें इंफॉर्मेशन दी है कि डायमीटर 40 मीटर है, इसका ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, कोई हेल्प नहीं करने वाला है। हमको डिग्री रेडियन में फाइंड करनी है। हमको ये नहीं पता करना है कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी या आर्क, लेंथ ऑफ आर्क निकाली है, इसलिए हमको डायमीटर का कोई ऐसा काम नहीं है। तो वी नीड टू फाइंड कि आफ्टर 2 मिनट्स कि कितने रेडियन वो मूव कर गया, ये छोटी सी बात पता करनी। तो 2 मिनट बाद पता करनी है। क्वेश्चन में कहा है 5 मिनट में पूरे 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन वो फेरी व्हील कर लेती है। 5 मिनट में यहां से कोई इंसान बैठा है तो घूम के वापस यहीं आ जाता है। ठीक है, 5 मिनट में ये हो रहा है, तो 1 मिनट में कितना ट्रेवल होगा? 360 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 72 डिग्री। तो 2 मिनट में कितना ट्रेवल हो जाएगा?
144 डिग्री। आई होप मैंने डबल कर दिया इसको, 1 2 जा, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करा, तो 2 मिनट में 144 डिग्री अपनी बेस पोजीशन से मूव कर गया वो। ठीक है, यहाँ पे होगा तो ये 144 डिग्री बन गया। 144 डिग्री से बहुत बड़ा होता है, तो बताता हूँ आपको, लगभग कुछ ऐसा बन जाएंगे, है ना। 144 डिग्री बन गया है ना, 90 डिग्री से और बड़ा। तो लगभग यहाँ पे वो आ चुका है 2 मिनट बाद। 2 मिनट बाद ये इंसान यहाँ आ चुका है। ठीक है, और इस डिग्री को आप कन्वर्ट करना है हमको रेडियन में। दैट इज आवर आंसर। डिग्री में अगर पूछा होता तो यही हमारा आंसर हो जाता, लेकिन क्वेश्चन आपने देखा वो कितना बड़ा दिया है, बट काम की इंफॉर्मेशन केवल इतनी सी थी। 2 मिनट बाद 144 डिग्री। अभी हमें पता है कि 1 डिग्री जो है वो पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होती है। 1 डिग्री जो है वो पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होती है। तो 144 डिग्री कितना होगा, मैं यहाँ पे 144 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी क्या लूंगा, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 144। ठीक है, तो ये क्या होगा, पाई की वैल्यू अगर हम लेंगे तो 22/7, 144 डिवाइडेड बाय 180। इसको कैंसिल करना है हमें, तो कैसे करेंगे, इसको कर देंगे 11, इसको कर देंगे 90। ठीक है, ये 90 मैंने कर दिया इसको। ठीक है, ये भी 9 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 9 से हो रहा है कैंसिल। 9 10 जा, और ये 16 9 जा 144 होता है, तो मैंने 16 टाइम्स को डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। अच्छा, और ये कैंसिल हो सकता है, ये हो जाएगा 2 5 जा और 2 8 जा। क्या वैल्यूज हमारे पास आई, 11 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 88, 7 इंटू 5 35, 35 से इसको डिवाइड देना है, तो आप नॉर्मल डिवीजन जैसे करते हैं वैसे कर दीजिए। 35 एंड यहाँ पे क्या वैल्यू दी है आपको, 88। 35 2 जा 70, 18 आ जाएगा 0। 35 यहाँ पे जाएगा ऑलमोस्ट 5 टाइम चला जाएगा, 175। ठीक है, ये 05 आया, और फिर आप अगर एक बार लेंगे, ठीक है, और भी आपको अगर करना है तो आप फिर 0 लगा के ऑलमोस्ट 3-4 टाइम इसको ले सकते हैं, 140 टाइम आ जाएगा ये, है ना। तो 2.514 रेडियन एट द एंड। आई थिंक पॉइंट के 3 डेसिमल तक ये वैल्यू सही है। 2.514 रेडियन यू कैन से, वो अपनी बेस पोजीशन से मूव कर गया आफ्टर 2 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स सा दिखाई दे रहा था, बट अगर रेडियन का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा पता होता है या क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपके पास होती है, तो हाउ इजीली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। आई होप आपको ये फेरी व्हील का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा डायग्रामेटिकली, जो मैंने थोड़ा सा रफ बनाने की कोशिश करी यहाँ पे, और यहाँ मैंने कैलकुलेशन बताई है। ठीक है, और भी बेहतरीन सॉल्यूशंस के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।